आखिर क्यों दौड़ना पड़ रहा है देश की रक्षा करने वाले जवानों को। देश की रक्षा करने में तैनात जवान गांव में परिवार सुरक्षित नहीं। दबंगों की दबिश, पुलिस की मिलीभगत का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जवान का वीडियो, जहां सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं जवानों को लेकर के, लेकिन क्या ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर देश के सक्षम अधिकारियों को नहीं मिल रही। सरहद पर देश की रक्षा कर रहे एयरफोर्स के जवान रिंकू को आज अपने ही गांव में न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही। देशभक्ति और बलिदान की मिसाल बनकर वर्दी पहनने वाले इस जवान का परिवार गांव में दबंगों की प्रताड़ना झेल रहा है, लेकिन प्रशासन खामोश। आखिर क्या है राज। पिसावा थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर निवासी जवान रिंकू वर्तमान में भारत पाक सीमा के तनावग्रस्त क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात है। ड्यूटी की गंभीरता के कारण उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। इसी दौरान 30 अप्रैल की रात गांव के दबंगों ने उसके प्लाट की दीवार तोड़कर कब्जा कर लिया। जब सुबह उनके पिता और भाई मौके पर पहुंचे तो दबंग लाठी डंडों से लैस होकर मौजूद थे। विरोध करने पर बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी। जवान का कहना है कि उनके पिता कैंसर के मरीज हैं और मां भी उम्र दराज है। भाई और भाभी के साथ लगातार मारपीट की जाती है। परिवार ने जैसे तैसे पुलिस से शिकायत की, लेकिन थाने में घंटों बैठाए जाने के अलावा उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। उल्टा आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। केवल एक आरोपी को शांति भंग की मामूली धारा में पाबंद कर छोड़ दिया गया। परिवार लगातार थाने और अधिकारियों के चक्कर काट रहा, लेकिन तब तक कब्जा हटा नहीं। बड़ी खबर, न दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। जवान रिंकू ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो भी पोस्ट कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। वीडियो में वे कहते हैं, मैं सीमा पर देश की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर वाले गांव में सुरक्षित नहीं है, अर्थात असुरक्षित हैं। क्या यही है सिस्टम, सच्चाई क्या। जवान का यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर जन आक्रोश फूट रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन जब एक फौजी का परिवार सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित हो गया। वही देखा जाए तो विपक्षियों को भी पूरी तरह से मौका मिल गया सरकार को घेरने का। अब देखना होगा कि प्रशासन इस जवान की पुकार कब तक सुनेगा या अनसुनी करता रहेगा, या फिर कोई अधिकारी आगे बढ़कर वर्दी के इस सच्चे सपूत के परिवार को न्याय दिलाने में अपना योगदान देगा। क्या योगी सरकार और मोदी सरकार भी ऐसे जवानों पे, जहां पर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। जवान का ही परिवार सुरक्षित नहीं तो कब। जय हिंद भाइयों, मेरा नाम रिंकू कुमार है। मैं इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करता हूं। मैं अब इस समय जोधपुर में पोस्टेड हूं और यूपी में ज़िला अलीगढ़, तहसील गवाना, गांव जलालपुर, थाना पिसावा से बिलोंग करता हूं। ये वीडियो में हर जगह कोशिश करने के बाद मजबूरी बना रहा हूं। हो सकता है इससे मुझे कुछ मदद मिल जाए। गांव में मुझे और मेरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। इतना परेशान किया जा रहा है कि 30 अप्रैल की रात में हमारी जंगल में 300 गज का एक प्लॉट है। उसकी हमने बाउंड्री कर रखी, उसमें टीन सेट डाल रखी और उसमें हमारा भूसा, उपले और सामान भरा हुआ हमारा। तो हमारे पड़ोसी हैं सूरजपाल सिंह, अजब सिंह सन ऑफ रोशन सिंह, भूरा सिंह सन ऑफ जयंती सिंह और इनके फैमिली मेम्बर्स ने 30 अप्रैल की रात को उस पे गेट चढ़ा हुआ था। वो गेट तोड़कर उसकी जगह दीवार लगा दी और इनकी ज़मीन हमारे उस प्लॉट के पीछे है, उधर दीवार तोड़कर दरवाज़ा कर लिया। अब जब सुबह इसके बारे में मेरे घर वालों को पता चलता है तो पापा और भैया देखने के लिए जाते हैं। तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये डंडे और लाठी लेके वहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। तो जैसे ही भैया और पापा वहाँ पहुँचते हैं तो उन पे डंडे और लाठी से टूट पड़ते हैं और उनके साथ मार पिटाई कर देते हैं। इसके बाद वो जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं FIR दर्ज कराने के लिए,
तो पुलिस वाले उन्हें बैठा के रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इस समय थाना इंचार्ज हैं रंजीत कुमार सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार सिंह, और हमारे हल्का इंचार्ज हैं रमेश सिंह चौहान, SI रमेश सिंह चौहान। वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। पूरे दिन भैया और पापा बैठे रहते हैं, तब इधर उधर से 2-4 कॉल वॉल जाती हैं, थोड़ा प्रेशर बनता है तो ये शाम को FIR दर्ज कर लेते हैं, और उसी दिन उनमें से एक बंदे को उठा लाते हैं और 151 में चालान करके छोड़ देते हैं, जो एक नॉर्मल सी धारा है, उस पर तुरंत ही जमानत मिल जाती है। तो अब क्या है, उसके बाद पुलिस में तो कोई सुनता नहीं है। भैया और पापा पूरी तरह से कोशिश कर लेते हैं, कोई नहीं सुनता। और उसके बाद भैया और पापा हर जगह, हर ऑफिसर के पास, हर डिपार्टमेंट में जाते हैं। CO खैर, जो कि अभी वरुण कुमार जी हैं, उनके पास जाते हैं। SP उनके पास जाते हैं, SP ऑफिस में। DIG के पास जाते हैं, SDM के पास जाते हैं, यहाँ तक कि लेखपाल, सभी के पास जा लेते हैं, मगर कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। सभी अभी क्या बोलते हैं, ये पुलिस वाले बोलते हैं जैसे वो रात में घुस गए ऐसे ही तुम भी घुस जाओ। अब वो दिन रात वहाँ पे सो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहीं पे। तो वहाँ पे हम जाएंगे, करेंगे कुछ जाके तो लड़ाई झगड़ा होगा तगड़ी तरह से, तो वहाँ पे पुलिस वाले जाएंगे, हमें भी उठा लाएंगे, उन्हें भी उठा लाएंगे, तो फिर जगह का कुछ होना नहीं है वहाँ पे, उन्हीं की हो जाएगी फिर वो। तो पुलिस वाले भी यही चाह रहे हैं उन्हें, क्योंकि पूरी तरह से वो उनके फेवर में बात करते हैं, जो भी करते हैं, हमारे फेवर की कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मैंने एयरफोर्स में हूँ, तो मैंने यहाँ से भी अपनी कोशिश करके देखी। मैंने यहाँ से कॉल कराई अपने अफसर IC से, SP के पास, CO के पास। उन्होंने भी कॉल उठाई और बात की, बोले ठीक है मैं कराता हूँ, बस इतना बोल के कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ़। और फिर अभी मैं यहाँ से फिर एक लेटर भी भिजवा रहा हूँ, लेटर भी चला जाएगा 1-2 दिन में। उसके बाद भी देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। पर मैंने यहाँ से घर वालों को इतना परेशान आज तक कभी नहीं देखा। हालांकि परेशान पहले भी कर रहे थे। मेरी शादी हुई 20 फरवरी को, शादी के 15-20 दिन बाद ही इन्होंने घर पे झगड़ा कर दिया हमारे साथ। मैं भी घर पे ही था, तो मेरे साथ भी मार पिटाई की इन्होंने। उसमें भी ये 151 में चालान करके छोड़ दिए पुलिस वालों ने तुरंत ही। उसमें भी कुछ नहीं हुआ इनके साथ। उससे पहले भी ये कई बार कर चुके हैं, परेशानी करते रहते हैं। मतलब कुछ इन पे काम धाम है नहीं, हर टाइम गुंडागर्दी करनी है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बताओ, किसी की जगह पे ऐसे कब्जा कर ले रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने एकदम मूक दर्शक बन के देख रही है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। गुंडागर्दी चल रही है एकदम। मैं इस वीडियो से यही कहना चाहता हूँ कि एक अभी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, हम यहाँ से छुट्टी जा नहीं सकते, हमें छुट्टी मिल नहीं रही है। हम यहाँ पे अपने देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं, वे हमारे परिवार को ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं। वहाँ पे उन्हें इतनी परेशानी करा जा रहा है कि पापा मेरे कैंसर के पेशेंट हैं, उनके साथ भी इन्होंने मार पिटाई की है। वो कैसे सह ये चीज़, और इतनी टेंशन में रह रहे हैं, पता नहीं किसी दिन क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मगर फिर भी पुलिस वालों को ये चीज़ नहीं दिख रही है। मम्मी है, वो भी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, वो भी टेंशन में रह रही हैं। घर पे मैं, भाभी, भैया, मम्मी, पापा और मेरी वाइफ, ये 5 लोग रहते हैं बस। जो कि हमारी फैमिली किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा कभी कुछ नहीं चाहती, शांति से रहने वाले लोग हैं, शांति से रहने देते हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं है फालतू का। मगर फिर भी इन लोगों ने हमें परेशान कर रखा, हमें नहीं रहने दे रहे चैन। अभी क्या, जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम बिना राजस्व की टीम के कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें राजस्व की टीम के बिना हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो क्या हम राजस्व की टीम के पास SDM गवाना और लेखपाल तहसीलदार इनके पास गए, उन्हें बताया ऐसे ऐसे हुआ है, तो उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई